इससे सभी साथी नाराज हैं और कुशवाहा समाज भी हमेशा से नीतीश कुमार जी के साथ मजबूती से रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि उनके साथ मजबूती से रहें। तो उपेंद्र कुशवाहा जी कहते आ रहे थे कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनाना है, लेकिन बीच में ही धोखा दे के चले गए। हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि आने वाला समय में लौह कुश समीकरण मिलकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे मजबूती से काम करेंगे। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी सब घोषित अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लिए हैं। जब तक कि उससे नीचे नहीं आएंगे तब तक उनको किसी भी दल से पटरी नहीं बैठेगा। एक रणनीति बनाकर कि जदयू को लोगों के साथ बैठकर मिलकर और एक बार पीठ में खंजर भोंक के आगे जाने का काम करेंगे। उन्होंने जब अलायंस किया आरजेडी के साथ, उस समय जंगल राज नहीं था, जब उनको 5 गो लोकसभा का सीट दिया गया था। बंधन टूटने से एक भगदड़ हुई, बहुत सारे लोग गए। जितने लोग इनको धोखा दे के गए, 2-3 जो भी छोड़ के गए, वो सारे आज विधायक हैं। और हम लोग जो है आज हमारी जो इनके प्रति वफादारी और ये रही, तो आज हम लोग आपके सामने बैठे। हमने कहा कि भाई लोकसभा शून्य, राज्यसभा शून्य, विधानसभा शून्य, विधान परिषद शून्य, इतने सारे शून्य को लेके आप अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने चले हो। इस चीज का हम लोगों ने ये किया। तो पुनः जो है सो महागठबंधन में जब मुख्यमंत्री बनने की बात इनकी होती, देखिए इनकी एक ही इच्छा है कि मुख्यमंत्री बने। हम लोग भी चाहते हैं, साथ रहे हैं। निश्चित रूप से अगर ये बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी हम लोग को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं मौर्य होटल में हूँ और उपेंद्र कुशवाहा, आपने देखा ही था कि कल उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिनों की जो मीटिंग रखी थी, उसके बाद सीधे वो मौर्य होटल पहुंचे और एक पीसी रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे और उसमें मीडिया वाले को उन्होंने बताया कि अब हम एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। चलिए, नई पार्टी का तो गठन हो गया है। फिर से मैं उसी दूसरे दिन आज हो रहा है, उसी जगह पे मैं मौजूद हूँ और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। लेकिन आज ये वो लोग हैं जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये रालोसपा के वरिष्ठ साथियों का संयुक्त प्रेस वार्ता है। दरअसल आपको मैं पूरा बताना चाहूँगी, ये वो लोग हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से शुरू से ही वो जदयू में आए थे और जदयू में आकर उन्होंने एक प्रण लिया था कि अब जदयू को मजबूत पार्टी बनानी है। लेकिन बीच रास्ता में ही उपेंद्र कुशवाहा ने उनका रास्ता छोड़कर अलग पार्टी एक बना ली है, वो अलग हो गया है। लेकिन अब इनके साथ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हम कहां से आए। चलिए, इसी मुद्दे पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप पहले वो सुन लीजिए। कुशवाहा जी से मैं क्या शिकायत करूं कोई, लेकिन हम लोग जब आए थे तो ऐसा लगा था कि एक प्रोफेसर है, पढ़े लिखे लोग हैं राजनीति में, तो शायद हम लोग का सामंजस्य थोड़ा अच्छा बढ़ेगा, हम लोग शायद दूर तक चल पाएंगे। और इसलिए साथ में उन्होंने मान सम्मान प्यार दिया बहुत सारा, इस पर कहीं दो बात नहीं है। और हम लोग पूरे बिहार में उनको मजबूत करने के लिए जितना भी बन सकता था हम लोगों ने अपनी पूरी शक्ति से कोशिश किया। हर कार्यकर्ता करता है, हम लोग ने पूरा कोशिश किया और निश्चित रूप से मजबूती हुआ। रालोसपा एक अच्छी स्थिति में आई और उसके बाद जो है, अब चूंकि हम लोग उस महागठबंधन में थे, तो महागठबंधन में रहते हुए जब हम लोग का अंतिम, चूंकि बातें थोड़ी हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि जब अंतिम हम लोग का गठबंधन का अंतिम मतलब इलेक्शन के ठीक पहले की बात है, हम लोग का पूरा प्रदेश का सम्मेलन था, मीटिंग था, तो बार हमारे साथी भी हैं, सब लोग थे उसमें, कई लोग उसमें उपलब्ध। तो एक हर नेता को लोग करता है, लेकिन उस एक इंटरनल जो मीटिंग थी उसमें जो है एक बड़ी आवाज जो है कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा। इस चीज को बार बार जो है हवा दिया जाता था, इसको ये किया जाता था। तो इस बात का उस उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे साथ बैठे थे, ऐसा नहीं कि मैं कोई उनका विरोध कर रहा था, लेकिन देखिए कार्यकर्ता का काम है कि देखिए नेता को अगर हम लोग दिशा नहीं दिखा सके तो दिशा भ्रमित करने का काम हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो हमने उठ के उनको कहा कि भाई फिलॉसफी विदाउट रेजिस्टेंस इज नथिंग। तो पहले आदमी को डिजर्व करना चाहिए, उसके बाद जो है इच्छाएं ये होती है। तो हमने इस चीज को कहा, सब लोगों को समझाया कि आप लोग इस तरह का अगर बातें करोगे तो जो महागठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं ये आ जाएगा। हमने कहा कि भाई लोकसभा शून्य,
राज्यसभा शून्य, विधानसभा शून्य, विधान परिषद शून्य, इतने सारे शून्य को लेके आप अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने चले हो। इस चीज का हम लोगों ने ये किया। तो उस पे हमारे नेता उठे, कहे भाई कि महागठबंधन इंटैक्ट है, जिसको जहां जाना है जाए। मैं उनके साथ उनके घर तक गया और मैंने पूछा कि सर किसको जाना है? राजद को। अगर राजद ही नहीं रहेगा तो महागठबंधन क्या रहेगा? और हमने बहुत विनम्रता से उनको समझाया कि सर 20-25 जो भी सीटें मिल रही हैं, आप इसको विधायक जीत के आइएगा, 2-4-5 को मंत्री बनेगा, आप डिप्टी सीएम की बात कीजिए। लेकिन जो पार्टी जिसकी 80-80 विधायकें हैं, तो ये हास्यास्पद लगता है कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम मुख्यमंत्री की बात करें। चाहत हमारी भी है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, लेकिन चाहत से क्या होता है, उसके लिए पहले प्रयास करना होता है। तो हमारी बात को शायद उस दिन वो समझ गए थे और उन्होंने एश्योर किया कि नहीं विके सिंह जी आप वो तो ठीक रहे। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही पता नहीं उनके जो इंटरनल जो कॉकस की बात जो भी बता रहे थे, उनके पास भी एक कॉकस है, ऐसे लोगों की कॉकस है जो इस तरह का समझा के नेता को और गठबंधन को तोड़वा दिया। गठबंधन टूटने से एक भगदड़ हुई, बहुत सारे लोग गए, जितने लोग इनको धोखा दे के गए, 2-3 जो भी छोड़ के गए, वो सारे आज विधायक हैं। और हम लोग जो है आज हमारी जो इनके प्रति वफादारी और ये रही, तो आज हम लोग आपके सामने बैठे हैं। जब फिर दोबारा थोड़ा सा समय आगे बढ़ा, तो ये जो है पार्टी को मर्ज करने की बात चलने लगी। उस वक्त भी हमने एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, एक कार्यकारी प्रदेश होने के नाते, हमने अपने नेता को बहुत समझाया कि सर ये उचित नहीं है। तो उसके बाद भी लेकिन इनको मर्ज करना था, ये मर्ज किए। और जो पार्टी को हमने इतनी मेहनत से हम लोगों ने सींचा था, सारे कार्यकर्ता, सारे जो हमारे साथी पदाधिकारी बैठे हैं, सबने मिलकर जो सींचा था, वो पार्टी खत्म हो गई। पुनः इनको एमएलसी बना दिया गया, वायु श्रेणी सुरक्षा हुआ, सुरक्षा प्रदान किया गया, इनको मंत्री का कोठी दिया गया, इनका सब कुछ हो गया। 2 मिनट खत्म करते। बहुत लंबा हो। और आज जो है जो परिस्थिति है आप देख रहे हैं कि आज जो है पुनः जो है इनको ये नहीं दिख रहा है। आपकी बात ही हम बात ही हम बताते हैं कि आप मीडिया वालों के, आप मीडिया जो लोग हैं उनके द्वारा ही 2-4-5 बातें काफी आजकल मीडिया में घूम रही हैं। और इन्होंने जब अलायंस किया आरजेडी के साथ, उस समय जंगल राज नहीं था, जब उनको 5 गो लोकसभा का सीट दिया गया था। पुनः जो है सो महागठबंधन में जब मुख्यमंत्री बनने की बात इनकी होती, देखिए इनकी एक ही इच्छा है कि मुख्यमंत्री बने। हम लोग भी चाहते हैं, साथ रहे हैं, निश्चित रूप से अगर बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी हम लोग को। साथ मजबूती से रहे, लेकिन आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ रहने पर धोखा हुआ। हर समय जब टिकट का बंटवारा होता है तो लगते हैं होटल बदलने, प्रतिदिन अलग अलग होटलों में उनसे मुलाकात होती है, जिससे सभी साथी नाराज होते हैं और 5 साल उनके साथ धोना ढोते रहते हैं। इससे सभी साथी नाराज हैं। और कुशवाहा समाज भी हमेशा से नीतीश कुमार जी के साथ मजबूती से रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि उनके साथ मजबूती से रहें। और कुशवाहा समाज उनके नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छा काम किया है और आगे करें, यही हम लोग का। कुशवाहा समाज ही नहीं, लौह कुश समाज के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा समाज से ही आते हैं। आदरणीय उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी ने संकल्प लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोगों को धोखा देके चले गए, लेकिन हम लोग जो उपेंद्र कुशवाहा जी कहते आ रहे थे कि जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनाना है, लेकिन बीच में ही धोखा देके चले गए। हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि आने वाला समय में लौह कुश समीकरण मिलकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे मजबूती से काम करेंगे और जदयू को नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए संकल्प ले लिए हैं। जेपी सिंह जा रहे हैं, कुशवाहा जी जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार अच्छे दिग्गज नेता जा रहे हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी सब घोषित अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान लिए हैं।
जब तक कि उससे नीचे नहीं आएंगे तब तक उनको किसी भी दल से पटरी नहीं बैठेगा। ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं। सब घोषित मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान रहे हैं, इसलिए किसी दल के साथ गठबंधन उनका नहीं चल पा रहा है। अभी क्या जरूरत था गठबंधन तो पार्टी से अलग होने का? अभी तो आप जदयू को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आप तुरंत ही पार्टी का घोषणा कर दिए। इससे जाहिर होता है कि आप पहले से जदयू में रहकर 2-2 बार बिहार का यात्रा किए, केवल अपने आप को मजबूत करने के लिए आप जदयू में आए थे, केवल एक रणनीति बनाकर कि जदयू को लोगों के साथ बैठकर मिलकर और एक बार पीठ में खंजर भोंक के आगे जाने का काम करेंगे। आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा जी कहते 25 में कुशवाहा सीएम बने, आप लोग चाहते हैं, क्लियर कट बताइए कि फिर से आप लोग चाहते हैं कि पटेल समाज का ही सीएम बने? देखिए ये बात अभी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम लोग जदयू पार्टी में बने हैं, जो नेतृत्व का फैसला होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग कोई मुख्यमंत्री हम लोग को नहीं बनना है। कुशवाहा जी बार-बार बोल रहे हैं कि जिसका वोट परसेंट 3% है उसको सीएम बनाया जा रहा है, जिसका 8 से 12% है वो बार-बार उसको तरजीह नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए। उपेंद्र कुशवाहा जी केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ के लिए राजनीति करते हैं। उनको मुख्यमंत्री बनने की जल्दी पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे, सभी लोग का समर्थन होना चाहिए। अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार अगर फिर महागठबंधन चेंज कर, ये कैसा आप सवाल करें? इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, जो फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। चलिए ठीक हो गया, जदयू से नहीं करेंगे। ये तो 50 बार कर चुके हैं। अगर गिनीज बुक में नाम अगर आएगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बिहार से जाएगा। बार बार विलय करते करते वो विलय मैन हो गए हैं। और साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे और भी साथी हैं, 2-2 मिनट अपना बात रखेंगे, थोड़ा सा समय दे दिया जाए प्लीज। जब वक्त आया है, समाज को धोखा दिया है और आज समाज को धोखा देते हुए पुनः एक बार माफी मांगते हुए, कल भी हमने उनका कल का बयान देखा और उसके बाद हमको मजबूरी हो गई कि नहीं हम अपनी बात को रखें मीडिया के साथियों के साथ। किस तरह का धोखा दिया है? आप लोग सारी बात जान रही हैं। 2005 में हम बता रहे हैं श्रीमान जी, वही बात मैं बता रहा हूँ। 2005 में 4 में नेता विरोधी दल बने, समाज के लोगों ने उन पर विश्वास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। लेकिन 2005-6 आते आते उनको न जाने क्या हो गया। जब जरूरत थी समाज अपनी पूरी ताकत लगा करके सरकार बनाई, सरकार में भागीदार बनना चाहती थी, लेकिन वहीं से समाज को भ्रमित करके और सत्ता से दूर कर दिए। और वहां से लेकर के आज तक एक घटना एक और याद आई 2009 में। तो आपने सुना रालोसपा के तमाम साथीगण यहाँ पे मौजूद थे, जो उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथी जो जदयू में आए थे। अब उन लोगों का कहना है कि हम जनता को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि अब हम जनता के साथ हैं और जनता के हित के लिए काम करते हैं और हम लोग अभी नीतीश कुमार के साथ ही मतलब जदयू में ही रहेंगे। भले ही चोला बदल चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा उन्हें। और एक चीज़ और, उन्होंने एक पोल खोलते हुए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम का पद मिल जाता तो ये सारा कुछ वो भूल जाते, लेकिन उन्हें एक पद नहीं मिला है, इसके कारण से वो इस तरह से कर रहे हैं। चलिए और भी राजनीति में क्या कुछ होता है और भी लोग क्या कुछ कहते हैं, तमाम लोगों की बातें हम आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।